जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सबसे बड़ा लेसन जो जीवन में अभी गुरु जी ने जो दिया है वो यही है। वो शायद सबसे रिलेटेड है, किसी से भी, कि जब गुरु साथ में होता है ना, तो हमें कोई भी मुश्किल हमारे पास तक नहीं आने देते। सब कुछ उन्हें ही तो मैनेज करना है, हम तो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। सच में कि कोई परेशानी आने वाली है वो तो जानते हैं, क्योंकि वो परमात्मा है। और हमें मालूम है कि परेशानी हो सकती है, और हम उस परेशानी के बारे में सोच सोच के अपने आप को इतना टेंशन में लेकर आ जाते हैं कि हम उस दायरे से, जो दायरा हम अपने चारों तरफ बना लेते हैं सिर्फ उसी बात को सोच के, और उससे बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन जब गुरु साथ होता है तो उन्होंने उसका सॉल्यूशन कर भी दिया होता है, जो कि हम सोच ही नहीं सकते। हमारे दिमाग में सिर्फ वही चल रहा होता है जो हमें लगता है कि ये ऐसे हो सकता है या ऐसे होने वाला है। वो सब हम सिर्फ यही जानते हैं, चाहे कोई परिस्थिति है, चाहे कोई टेंशन है, किसी भी बात का कुछ भी जो हम सोच ही नहीं सकते कि सॉल्यूशन हो सकता है, वो मेरा गुरु सॉल्यूशन निकाल कर भी दे देता है। और हमें समझने में कितना वक्त लग जाता है। उनका बोलना यही होता है कि अब इस सोच से, जो तुम सोच के बैठे हो या टेंशन लेके बैठे हो, इससे बाहर भी निकलो। इससे बाहर निकलोगे तो तुम कुछ समझ पाओगे कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं। उन्होंने तो पल पल और हर सेकंड, हर मिनट सब कुछ लिख दिया है। औरों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे जीवन का तो सब कुछ लिख दिया है। और जब वो सब कुछ अलग, कुछ इस तरीके से होने लगता है कि जो मेरी कल्पना से भी बाहर है और मैं सोच नहीं सकती, वो भी हो जाता है, तो बहुत बड़ी बात है। जैसे मैं कल के सत्संग में शेयर किया था कि एक संगत जिनके बारे में कैसे हस्बैंड सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, और लेकिन वो हमारे घर पे आ जाते हैं। कल गुरु पूरब था और मेरा मन था बड़े मंदिर जाने का, लेकिन घर में बच्चों का और सबकी जो भी मेरी ड्यूटीज थी उसके साथ मैं नहीं निकल पाती। तो मेरा गुरुजी से बस एक यही कहना था कि गुरुजी, मैं नहीं आ पाई तो क्या आप तो आओगे और फिर आप तो हो ही मेरे साथ, जो ब्लेसिंग देनी है दे देना। पर कहते हैं ना कि जब तक हम उस चीज को महसूस नहीं कर लेते और उसको अपनी आंखों से नहीं देख लेते, तो कुछ मन में 1% संशय हो ही जाता है, क्योंकि इंसान है, वो परमात्मा है, उसकी देने में कोई भी कमी नहीं है। लेकिन हम हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ लेके सोच के बैठे ही रहते हैं, और उस एक सोच के चारों तरफ जो सर्कल बन जाता है ना, सोच सोच के इतना कुछ ऐसा अपने चारों तरफ फ्रेम सा खड़ा कर लेते हैं कि उससे बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन गुरुजी ने इतना तो मुझे अकल दे दी, सिखा दिया कि मैं तेरे नाल हूं, तो जहां भी मैं हूं वहीं तेरा मंदिर है। और जो सेवाएं उन्होंने मुझे दी है, जो ड्यूटीज दी हैं, अगर मैं उन ड्यूटीज को बहुत अच्छे से करती हूँ और अपने प्रभु का सिमरन करती हूँ और जो भी सेवा उन्होंने बख्शी वो करती हूँ, तो उससे बेहतर कोई रास्ता हो ही नहीं सकता, उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। बस उसकी रजा में खुश रहना है, जैसे वो चलाए वैसे चलना है, और जैसे भी वो बताए वैसे करना है। बस अपने अंदर उठने वाला वो तूफान शांत करना होता है
कि अब मैं ये कर लेती हूँ, अब मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे करने कहने से कुछ नहीं होता। एक एक पल जो हम चलते हैं ना, वो भी परमात्मा ने जो हमें बख्शा है ना, उसको समझना, उसकी रहमतें, उसका प्यार बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा कहते हैं ना कि भंडार है, जिसको समझने में वक्त लग जाता है। छोटी छोटी जो हमारी ज़रूरतें हैं ना, वो भी परमात्मा कैसे पूरी कर देता है हमें पता ही नहीं चलता। और सच में जहाँ पे अगर साथ देने के लिए गुरु खड़ा हो तो किसी भी टेंशन के बारे में सोचना बेकार है। जैसे कल गुरुपुरब पे जो कुछ भी हुआ, जो मैंने शेयर किया, उसमें एक बात मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि वो मेरे लिए यूनिक था, क्योंकि मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी मैं तो तुम्हारे मंदिर नहीं आ पा रही, जो भी मेरे घर में है, जहाँ भी आप बैठे हो, यही सब कुछ है और यही सब कुछ मेरी प्रेयर्स जो यहाँ पर होती है, अब उसको आपने ही लेना है। जो कुछ भी करना है, आप ब्लेसिंग मुझे अच्छी अच्छी दो। ऐसा कुछ मन में जो भी चल रहा था, उसका आंसर गुरुजी ने कैसे किया, मैं शॉक्ड तब हुई जब वो गेस्ट जाने लगे और मैंने उनको चरण स्पर्श किया। तो उन्होंने जो ब्लेसिंग दी ना, उन्होंने सिर्फ यही बोला कि मैं सिर्फ दो ही चीज ब्लेसिंग में देता हूँ। उनके मुंह से वाक्य सुन के मैं हैरान, सामने गुरुजी का स्वरूप, और मैं उनको देखकर खुश हो रही थी। मैंने कहा आपने आंसर कैसे, किस संगत से दे दिया। मतलब उन्होंने ये बोला कि मैं सिर्फ दो ही ब्लेसिंग देता हूँ, एक तो खुशियों की और दूसरा हेल्थ की। मतलब इतनी बड़ी बात, वही जो गुरुजी हमें बख्श देते हैं, वही सब कुछ उन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया। मेरे सर पे हाथ रखा और ब्लेस कर दिया। मतलब गुरुजी किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में आके वो आपको ब्लेस करके चले जाते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कुछ दिनों से मेरा गला खराब हुआ है, लेकिन वही है, जल प्रसाद लेती हूँ, आराम पड़ जाता है, ठीक हो जाता है। तो इसका भी एक, जैसे अब वो संगत आई थी गुरु पर्व वाले दिन, तो उनको भी खांसी थी, लेकिन वो एज के हिसाब से ज़्यादा थी, वो काफ़ी एज में थे। और जैसे ही उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे पास कोई खांसी की दवाई है, मैंने कहा हाँ जी है। मैंने उनको दी, वो शहद में मिला के लेने वाला था, आयुर्वेदिक, तो उन्होंने लिया, कहने लगी नहीं तू ये मुझे दे दे। मतलब वो अपनी मेडिसिन लेकर चले गए। और सच में हम जो नहीं सोच सकते ना, वो गुरुजी कर देते हैं, सच में कर देते हैं। और उन्हें जो भी देना है, जैसे भी देना है, वो हमसे पूछ कर नहीं देते। उन्हें पता है कि उन्होंने कब देना है। जो प्लान उन्होंने हमारे लिए किया होता है, वो बहुत अलग, बहुत ही डिफरेंट होता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता था गुरुपुरब पे गुरुजी किस तरीके से आके अपनी संगत से मुझे ब्लेसिंग दिलवा देंगे। आप ये देखो कि उन्होंने, उन संगत ने बातों में बताया था अपने रूटीन में, जब उनके बारे में पूछ रहे थे मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने यही कहा कि मैं तो 1-1.5 घंटा अपने शिव के बारे में सिर्फ सुनता हूँ, उन्हीं का गुणगान सुनता हूँ। वो नहीं जानते गुरुजी कौन है, लेकिन गुरु ने उन्हें अपने पास इसलिए बुलाया क्योंकि वो शिव को मानते थे और वो आए। जरूरी नहीं कि वो शिव की संगत है इसलिए आएंगे। किसी का भी कल्याण जब भी गुरुजी को करना होगा तो वो इसी तरीके से कर देते हैं। तो वो आए और बैठे, और उनको मेडिसिन भी गुरुजी ने दिलवाई, और उनको जल प्रसाद भी दिया गया, क्योंकि मंडे था, गुरुपुरब था, और कल का जो जल प्रसाद था बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जो जल प्रसाद अमृत बन जाता है वो कल उनको मिला, क्योंकि जिसमें गुरुजी को स्नान कराया जाता है वो अमृत बन जाता है। तो वही सब प्रोसीजर हुआ था। तो उनको ब्लेसिंग मिलनी थी। तो मेरे महाराज की कृपा देखो कि उन्होंने उन संगत को ब्लेसिंग भी दिलवाई, उनका कल्याण भी किया, और मुझे उन्होंने
ब्लेसिंग उनसे भी दिलवाई। मतलब उनका तरीका ही कुछ अलग होता है जो हम सोच नहीं सकते। वो है क्या? वो परमात्मा है, वो सबके अंदर है, वो हमारे अंदर है। वो मिनट में क्या चीज करवा दे आप सोच भी नहीं सकते। जैसे मेरे मन में कुछ विचार आ रहा है तो सामने वाली संगत अगर वही चीज रिपीट करके बोल देगी तो मैं एकदम से हैरान रह जाऊंगी, यार ये तो मैं सोच रही थी। तो ये गुरु जी का जो प्लान होता है ना, हम सोच रहे हैं, टेंशन लेके बैठे हैं, सोच में बैठी हूं कि हाय राम ये करना है, अब ये करना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अभी कल शाम को पानी नहीं आया मीठा, पीछे से कुछ प्रॉब्लम हो गई पाइप वगैरह में। तो मुझे नहीं पता, जो भी थोड़ा बहुत टैंकी में था, सुबह उठी मैं गई, यार पानी नहीं है, कैसे होगा, पीने का पानी नहीं है। मैं मतलब उस एक पॉइंट पे अटकी हुई हूँ, पानी नहीं है, कैसे होगा, कैसे करूंगी। आरओ के अंदर भी नहीं है, आरओ पता नहीं टंकी में कितना है कितना नहीं। मतलब मैं इस चीज के चारों तरफ घूम रही हूँ, लेकिन गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि जाके आरओ ऑन कर दे। जो पानी है एटलीस्ट वो तुम्हारा पीने का भर जाएगा। वो मतलब वो मुझे दिखा रहे हैं आंखों, जाके स्विच ऑन कर दे। और मैं जाके फिर मतलब कुछ देर बाद जैसे होता है ना कि एकदम से क्लिक करता है, हाँ मैं ये कर देती हूँ। तो वो चीज उनका हुक्म था, उनका ऑर्डर था, जाके स्विच ऑन कर दे। मैं जाके स्विच ऑन किया, आरओ हो गया स्टार्ट। मैंने कहा यार पता नहीं कितना भरेगा कितना भरेगा। मतलब मैं इस टेंशन में बैठी हूँ कि कितना भरेगा। अरे जब गुरुजी ने बोल दिया कि तू स्विच ऑन कर दे, जो भी थोड़ा बहुत है, जो तुम्हारा पीने का पानी है वो तुम्हें मिल जाएगा। और टैंकी में कितना मुझे थोड़ी पता है, उनको तो पता है ना कि क्या चल रहा है। और इतने में बेटा जिम से आता है, उसको ऑफिस जाना था, नहा धो के वो तो अपना रेडी। मैंने कहा अरे बेटा पानी थोड़ा कम गिराना। मतलब मैं टेंशन में उसे हर चीज से रोक रही हूँ। और लेकिन जो इस सब के पीछे जो कार्य करने वाले हैं, उन्होंने तो मुझे पहले ही आरओ का स्विच ऑन करने के लिए बोल दिया था, वरना मैं शायद उस समय ना करती जो उन्होंने करवा दिया। मैं 1 घंटा लेट हो जाती तो शायद वो पानी भी नहीं मिलता। उन्होंने इतना कर दिया कि वो फिल्टर भी भर गया, आरओ में भी थोड़ा बहुत हो गया। तो मतलब एक जो मैं ये पॉइंट इसलिए बता रही हूँ कि जो हम छोटी छोटी सोच भी होती है ना, वो हमें एक रास्ता दिखाने लगते हैं और हम उस चीज से निकल के चले जाते हैं। तो ये कुछ अलग बहुत डिफरेंट या कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ उनका नाम ही हमारे साथ काफी होता है। नाम बहुत छोटी चीज नहीं है, नाम बहुत बड़ा विशाल भंडार है। जब वो परमात्मा हमारे साथ होता है ना, तो हमें सोचने और ये सोच जो टेंशन में घुले जाते हैं ना, उसको बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। क्योंकि जब मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन मैं शिव को तो मानती थी। वही तो शक्ति है एक, वही तो वो शक्ति है। वो किसी भी रूप में मेरे सामने आ रही है। अगर उन्होंने मुझे गुरु रूप में दर्शन दिए तो मेरा कल्याण गुरु ने ही करना था, क्योंकि गुरु के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। कल्याण तो दूर की बात है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकता जीवन में। और गुरु के बिना मैं नहीं चल सकती थी। मेरी जर्नी ऐसी रही थी या रही होगी, शायद कुछ भी था, मेरा कुछ भी डेस्टिनेशन था, मेरे जीवन को गुरु ने ही संभालना था। और गुरु जब उस रूप में मुझे उन्होंने दर्शन दिए, वो तो शुरू से ही मेरे साथ थे। पर मुझे नहीं पता कि कौन सी शक्ति पीछे से मुझे अब तक सपोर्ट करके लेकर चलती चली जा रही है। मुझे कभी किसी चीज की उन्होंने कमी महसूस नहीं होने दी, कभी कहीं अटकने नहीं दिया। मैं कैसे लाइफ में आगे चल रही हूँ, कैसे चलूंगी, मुझे इस सोचने समझने तक भी नहीं जाने दिया, क्योंकि संभालने वाले तो वो खुद हैं। आज मैं उनके वचन सुनती हूँ तो वो सब मेरी लाइफ में चल रहा था। जो कुछ भी उन्होंने बताया वो सब कुछ मैंने वही करती आ रही हूँ। मेरे मन में, मेरे विचारों में सच में मैं इन सब चीजों से दूर थी जो आजकल या लोग जिन चीजों में फंसते रहते हैं। हर चीज से गुरु ने शुरू से ही
उस रास्ते पर चला के रखा। मैं ऐसे माहौल में पली बड़ी हुई कि जहां मेरे आसपास जितने भी रहते थे उनको मैं अंकल और आंटी ही बोलती थी, क्योंकि मैं भले ही अपने फैमिली में दादा दादी के साथ रही, सिर्फ दादा दादी के साथ, लेकिन जो आसपास रहते थे सारे रिलेशन मेरे अंकल आंटी वाले थे। वही कॉल किया जाता था, सिर्फ मेरे लिए था वो रूल। इमेजिन कि मुझे ये ऑर्डर था कि मैं सबको अंकल और आंटी बोलूंगी। क्यों पता नहीं, बाकी तो सब जितने भी बच्चे थे घर के सब चाचा चाची करते रहते थे, लेकिन मुझे जब मैं अगर कभी गलती से किसी को बोल देती थी तो मुझे डांट पड़ती थी कि नहीं, तुमने अंकल और आंटी ही बोलना है। मतलब कुछ चीजें, कुछ लेसन तुम्हारे जीवन में बचपन से तुम्हारे साथ कैसे कूट कूट के भर दिए जाते हैं ना, वो आप नहीं समझ सकते। जो आपके साथ होता है ना, आपकी बेहतरी के लिए होता है। आज वो सारी बातें, आज वो सब चीजें समझ आ रही हैं जो कि परमात्मा ने मुझे शुरू से दिखाकर बताकर रखी। और अगर कहीं गलती हुई तो मेरे साथ मेरे मांगने के कारण हुई, क्योंकि मेरी लाइफ कहीं और थी, किसके साथ थी नहीं पता। लेकिन जो हमारी डिमांड्स होती है ना, वो डिमांड ही हमें परेशान करने वाली होती है। और सच में गुरु का ये जो वचन है ना, मांगना नहीं है मनना है, ये बहुत बड़ा लेसन है जीवन का। मत मांगो, मत मांगो, मानो, उस परमात्मा को मानो और उसकी मानो, तो आपका जीवन अपने आप सुधरता चला जाएगा। ये सब एक तरीका होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है विश्वास। अगर तुम उस शक्ति पर विश्वास करते हो, उस शक्ति को मानते हो, तो उससे बेहतर तुम्हारा साथी ना तो कोई था, ना है, ना कोई होगा। जहां जैसे जिस तरीके से वो रखे उसमें शुक्राना करना सीख लो, क्योंकि हमारे लिए वो ये समझ लेना कि वो सबसे बेहतरीन समय है जो परमात्मा हमें दिखा रहा है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी का। आज मन में भाव ऐसे ही दौड़ रहे थे, तो जैसे भी परमात्मा रखे वैसे उसका शुक्राना बस अपने साथ अपने चरणों में बिठा के रखना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।